श्री महाभारते खिल्लभागी 38वें अध्याय में विकद्रोह द्वारा यदों की संतति का वर्णन तथा मथुरापुरी को जरासंध का आक्रमण सहने के अयोग्य बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 प्रकर्मी एवं कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु मुचुकुंद, पद्यवरण माधव, सारस तथा राजा हरित। ये 5 पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु इन्हें देख करके बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे वयस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर के वे अपने पिता के सामने खड़े होकर के इस प्रकार बोले, तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए। महान बल में हमारी स्थिति है। हम महान बलवान हैं, अतः शीघ्र आपकी आज्ञा चाहते हैं। बताइए, आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में सिंह के समान प्रकर्मी यदु ने सिंहों के ही सदृश वेगशाली अपने उन पुत्रों से उनके बल प्रक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, मेरा पुत्र मुचुकुंद विंध्य और ऋक्षवान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले बलपूर्वक 2 पुरियां बसाए। मेरा बेटा पद्मवरण दक्षिण दिशा का आश्रय ले सह पर्वत के निकट पर शीघ्र एक नगर बसाए। वहीं पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से शोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र ये महाबाहु हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्रवर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ तथा धर्मज्ञ है। ये युवराज होकर के अपने इसी नगर का, जो रैवत के समीप है, पालन करेगा। उन सबको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई। सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ तथा सभी छत्र चामर आदि राजचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर के लोकपालों के समान वे चारों नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर उन्होंने क्रमशः सुरम्य राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज प्रारंभ की। राजऋषि मुचुकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। सम सेतु का निर्माण किया और अथाह जल से भरी हुई खाइयां खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियां, जनसाधारण के मार्ग तथा चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। उन नृपश्रेष्ठ मुचुकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृपवर मुचुकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विंध्य गिरि के शिखर पर बसी हुई वह नगरी महान अश्म संघात अर्थात प्रस्तर समूह से युक्त है, इसलिए संसार में माहिष्यमतिपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचुकुंद के उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभवपूर्ण हाट, बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋक्षवान पर्वत के समीप रोग शोक से रहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का नामक पुरी का निर्माण करवाया।
धर्म में स्थित हुए वे धर्मात्मा नरेश देवताओं के उपभोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन 2 सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राजऋषि पद्मवरन ने भी सह पर्वत के पृष्ठभाग में वृक्षों और लताओं से व्याप्त वीणा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राज्य भूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जान करके उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को भी एक नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल 4 दीवारी के द्वारा घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में प्रकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पद्मावत जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का नाम करवीरपुर हुआ। पद्मवरन ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सारस ने भी क्रोंचपुर नामक महान एवं रमणीय नगर का निर्माण कराया, जिसमें चंपा और अशोक वृक्षों की बहुलता थी। उसका विस्तार बड़ा था और वहाँ तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धिशाली एवं शोभायमान जनपद वनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहाँ सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्ष सब और हरे भरे दिखाई देते थे। हरित भी रत्न राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी द्वीप का पालन करने लगे, जो नारीजनों के लिए मनोहर था अथवा नारियों के कारण मनोहर प्रतीत होता था। राजा हरित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर, जो मद्दूर नाम से प्रसिद्ध थे, जल में डूब करके समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दूसरे मल्लाह सदा सावधान रह करके जल के भीतर होने वाले मोंगों एवं चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। छोटी नावों से दूर दूर तक जाकर के वे रत्नों का संचय करते और एक जगह खड़ी हुई बड़ी नौका में ला करके रखते थे। उस रत्नदीप में निवास करने वाले वे मल्लाह जाति के लोग सब प्रकार के रत्नों का संग्रह करते और मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं से समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित होते, उनके द्वारा दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यवसायी वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राजा हरित को ही तृप्त करते थे। जैसे यक्ष केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट करते हैं, इसी प्रकार यह यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकला है। फिर यदु के 4 छोटे पुत्रों द्वारा ये 4 अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है। वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदुकुल पुंगव माधव को अपना राज्य दे करके इस भूतल पर शीर का परित्याग करके स्वर्ग को चलेगी। माधव का प्रकर्मी पुत्र सत्वत नाम से विख्यात हुआ। वे गुणवान राजा सत्वत राजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे और सदा सात्विक वृत्ति से रहते थे। सत्वत के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिनसे भावी पीढ़ी के लोग भैम कहलाए। सत्वत से उत्पन्न होने के कारण उन सबको सात्वत भी माना गया है। जब राजा भीम अनाथ देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्यकाल में शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवन को मार करके मधुवन का उच्छेद कर डाला। उसी मधुवन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परम धाम को पधारे, तब भीम ने इसे वैष्णव स्थान अर्थात मथुरा को प्राप्त किया, क्योंकि लवन के मारे जाने पर अब उस राज्य से उन्हीं का लगाव रह गया था। वे ही उत्तराधिकारी होने योग्य थे।
भीम ने इस पुरी को अपने वश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर के रहने लगे। तदनंतर जब अयोध्या के राज्य पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज्य करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रेवत हुए। रेवत से पर्वत के रमणीय शिखर पर ऋक्ष का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रैवत अर्थात ऋक्ष की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल भूधर था, वह उसी रैवत के नाम पर रैवेतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रैवत अर्थात ऋक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा विश्वगर्भ हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूपाल थे। केशव, उनके 3 भार्याएं थी। तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, वभ्रु, सुषेण और बलवान सभाक्ष। ये यदुकुल के प्रख्यात श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण उन राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ा करके बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानमान नरेश हैं। वसु से, जिनका दूसरा नाम शूर था, वसुदेव उत्पन्न हुए। ये वसुपुत्र वसुदेव बड़े प्रभावशाली थे। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने 2 कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, जो पृथा अर्थात कुंती और श्रुतश्रवा नाम से विख्यात हुई। इनमें से पृथा, जो कुंती देश में राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। कुंती, जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवांगना के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई और सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाली श्रुतश्रवा चेदी राज धम घोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे अपने यादव वंश की उत्पत्ति बताई है। इसे मैंने पहले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सुना था। वंशधरियों में श्रेष्ठ गोविंद, इस समय ये वंश नष्ट हो चला है, परंतु तुम संभव ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव तथा हमारे विजय के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हो। हम लोग तुम्हें साधारण पूर्ववासी बताकर छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम देवताओं के गुप्त रहस्यों से भी परिचित, सर्वज्ञ तथा सबको उत्पन्न करने वाले हो। प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में स्थित रह करके सदा तुम्हारी बुद्धि के वशीभूत रहेंगे। परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है। वह राजाओं के सिर पर खड़ा है, उसके पास असंख्य सेना है और इधर हम लोगों के पास युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है। यह मथुरापुरी शत्रुओं द्वारा किए गए एक दिन के उपरोध अर्थात घेरे को भी नहीं सह सकेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है, लकड़ियों का संचय भी स्वल्प ही है तथा ये पूरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जो जल भरने के लिए खाइयां बनी हुई हैं, उनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई नहीं हुई है तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र तोप आदि भी नहीं लगे हुए हैं। पुरी की रक्षा के लिए चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें और कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा है। उसका विस्तार बहुत बड़ा होना चाहिए। नगर के जितने आयुधाकार हैं, उन सब का संस्कार अर्थात मरम्मत और सफाई होनी चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है। कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं रखी। अभी हाल में कंस मारा गया है, अतः हमारे राज्य का अभी नवोदय प्रभात काल है। जैसे राजा के सिपाही
कर वसूल करने के लिए गांव को घेर लेते हैं, उसी तरह यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन ना कर सकेगी। हमारी सेना अनेक युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा दे करके क्षीण कर रहा है, अतः ये राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हम लोगों ने राज्य प्राप्ति की इच्छा रख करके यादवों का विरोध करने के कारण जिन जिन लोगों को पराजित किया है, वे सब लोग हमें फूट डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो उचित हो सो करो। राजा जरासंध के कारण दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के भय से पीड़ित हैं और अपने राज्य में कोई विपल्लव न मच जाए, इसके डर से सब के सब उनके पीछे दौड़ते हैं। केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रुओं के घेरा डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे तो ये पीड़ित होकर के हमारे लिए यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए। श्री कृष्ण, ये मेरा मत है जिसे तुम पर विश्वास होने के कारण मैंने प्रकट किया है। तुम्हें इस बात की पहल सूचना दी गई है, तुम्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। श्री कृष्ण, इस परिस्थितियों में जो उचित हो वो करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में विकद्रोह का वाक्य विषयक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 41 अध्याय में बलराम और श्री कृष्ण का पुरी और पूर्ववासियों की रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान, परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों को गोमंत पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विकद्रोह की बात सुनकर के महर्षि वसुदेव संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण, जो राजनीति के 6 गुणों में युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बतावे, वह राजा है। जो मंत्रार्थ तत्व अर्थात गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो, वह राजा है। बुद्धिमान विकद्रु ने तत्व और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ, विकद्रु ने उन राजधर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकर है। अब तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। अपने पिता वासुदेव तथा महात्मा विकद्रु का ये कथन सुन करके पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित होकर के ये उत्तम बात कही। आप लोगों ने वैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्याय और चित वर्ताव, शास्त्र की आज्ञा तथा देवश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वे सब मैंने सुन लिए। आप उसका उत्तर सुनिए और सुन करके यदि ठीक जचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं है कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए ये उचित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का क्रमशः सदा चिंतन करता रहे। वो 6 इस प्रकार हैं। संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का जो संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति वर्तना द्वैधिभाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बलवान शत्रु के समीप नहीं ठहरे,
समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़ करके हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम जी के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहां से पलायन करूंगा। यहां से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बना करके उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिण पथ में प्रवेश करूंगा जो सह पर्वत से मिला हुआ है, सह पर्वत से मिला जुला है। वहां हम दोनों भाई एक साथ रह करके करवीरपुर, रमणीय क्रोंचपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन सुनकर के विजय से शोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर के मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवकों सहित सहयाचल के वनों में ही जा पहुंचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी ये यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा पूर्ववासियों के, मथुरापुरी के एवं इस शूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजय की अच्छा रखने वाला राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वह उस शत्रु के राज्यों में पहुंच करके युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर के वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और संकर्षण बिना किसी घबराहट के दक्षिणा पथ की ओर चल दिए। इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंच करके उत्तम मार्ग का आश्रय लेकर के सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। सह पर्वत के रमणीय शिखरों पर आनंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणा पथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चलेंगे। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सह की पर्वतमालाओं से अलंकृत करवीरपुर में जा पहुंचे जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंच करके वे दोनों वीर वेना नदी के तट पर ही बड़े हुए वरोहों से वृक्ष के नीचे दीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और वलकल धारण किए। उनके शीत का वर्ण गौर तथा अग्निशिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। शक्तियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से शुद्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका आज्ञाधान संबंधी कार्य समाप्त एवं संकुचित हो चुका था, फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनके पास जो श्वेत रंग की संवत्सा बछड़े वाली धेनु थी वह केवल होम के लिए दुही जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वह मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी, इसलिए काम दोहना या काम धेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि के समान शोभित होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींच कर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं हैं और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्रगिरी पर विचरने वाले परशुराम जी को वहां मंद्याचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने न्याय के अनुसार उनके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद
वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वेदांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, मैं समझता हूँ कि आप भृगुकुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। भृगुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे धकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर के वहाँ शूरपारक नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। सह पर्वत के निकुंजों में वह समृद्धिशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र वेला का उल्लंघन करके अप्रांत देश में जो पश्चिम समुद्र के तट पर है उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर की सहस्त्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रु वो क्षत्रिय थे, आपके फरसे से प्रवाहित हुए उनके स्निग्ध रुधिर से आज भी वह वसुंधरा भीग करके रक्त की कीच से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूं कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणुकानंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। आप वे परिवार, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर के निर्भीक होकर के हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी में है जो जमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हों तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रखे गए और वहीं उससे शंकित रह करके बड़े हुए। प्रथम किशोर अवस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वहाँ हमने धर्म मर्यादा से विचित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राज्य बना करके बिठा दिया, राजा बन करके बिठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल हो चुके हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुने, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है, अतः अकृतार्थ होकर ही हम लोग वहाँ से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही हैं। हमारे सिर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़ करके केवल 2 ही जने वहाँ से निकल आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार कीजिए। उन दोनों का ये निर्दोष वचन सुनकर के रेणुकानंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें ये धर्म युक्त उत्तर दिया। प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अप्रांत से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। कमल नयन, तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ है तथा तुम्हारे हाथ में जो दानवों और दुरात्मा कंस का वध हुआ है वह सब मुझे विदित है।
सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम, जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक ना होने पर भी बालक बन करके प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह तुमसे अविदित नहीं है, अतः तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित होकर के तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करवीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय महाशशि वासुदेव रहता है, जो श्रीगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रीगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला है। वह नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वश में नहीं है। वह दूसरों से अत्यंत डर रखता है। राज्य और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर के अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्वक वह ताप करता है। नरश्रेष्ठ, इसलिए यहाँ सदा इस राजा द्वारा कलंकित घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता है। जहाँ रह करके तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुंचाते हुए बल में बड़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे, उस स्थान का परिचय देता हूँ, सुनो। हम लोग आज ही इस पुण्य नदी वैना को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले वहीं निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो सह पर्वत की ही उपशाखा है। वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा लिया। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहलहा रही हैं। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहाँ हम लोग एक रात निवास करेंगे, तदंतर खटवांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो। वह नदी उस महान पर्वत से गिरी हुई है जो गंगा के प्रपात से दिखाई देती है। खटवांगा का प्रपात झरना तापस अरण्य से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे और वहीं कुछ खा पी करके इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहाँ उस तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे जो तप में संलग्न होकर के कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर क्रोंचपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण, वहाँ तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उनका नाम है महाकपि। वे वनवासी जनपद तथा वहाँ के निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते अन्नाढू नामक तीर्थ में जा पहुँचेंगे और वहाँ एक साथ मिलकर रहेंगे। वहाँ से उतर करके हम लोग सह पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमंत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुँचेंगे, जो अनेकानेक शिखरों से विभूषित है। उसका एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वह स्वर्गलोक तक पहुंचा हुआ जान पड़ता है। आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर चढ़ना कठिन है। वह देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ है। उसे स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वह उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं, आकाश का सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं और वह दूसरे मेरुगिरी के समान प्रतीत होता है। तुम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हो। उस गोमंत
गिरि के महान शिखर पर आरूढ़ होकर के उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का तथा अपार द्वीपों से भूषित और तरंगमालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहां पर्वतीय शिखर के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर के वहां के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रण दुर्मद वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण, वहां देवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली है। वहां सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कौमोद की गदा तथा सोनंद नामक मूसल, ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूपों में काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण, वह संग्राम चक्र मूसल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत किया है। वह युद्ध साक्षात काल का आज्ञापात्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण, उस संग्राम में समस्त शत्रु और देवता भी तुम्हारे भले भांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण, तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो देवताओं की विजय के लिए चिरकाल से भूले हुए अपने उस चक्र और गदा को ग्रहण करना। तथा ये लोक बहन बलराम भी देवद्रोहियों का वध करने के लिए अपने शत्रु विदारण घोर हल और मूसल को हाथ में ले लें। श्री कृष्ण, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा ये पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की, वैष्णव स्वरूप की, लक्ष्मी की तथा शत्रु व्यूहों का विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण, इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा, जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण, तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमंत पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वरण करने के लिए प्रस्तुत है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी इस होम धेनु का यह अमृत उपम समधो दुग्ध पी करके मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत परशुराम वाक्य विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।